एक क्षण रुकिए और इस पर गहराई से विचार कीजिए। आप पहले से ही हर उस चीज से घिरे हुए हैं जिसकी आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए जरूरत है। फिर भी हो सकता है कि आप अभी भी इस तरह जी रहे हों जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। असली समस्या अवसर की कमी नहीं है, न सरकार की गलती है, न आपका बॉस दोषी है, न आपका बैंक खाता जिम्मेदार है। असली कारण वह गलत तरंग है जिस पर आप ट्यून किए हुए हैं। आपके पास सही सपना है, लेकिन आप गलत उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आकर्षण का नियम दूसरों के लिए काम क्यों करता है, लेकिन आपके लिए नहीं? मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे ठीक किया जाए, सिर्फ 3 दिनों में। आप सुबह उठते हैं अभी भी नींद में, और आपके दिमाग में सबसे पहले चिंता आती है। वो किराया जो चुकाना है, क्रेडिट कार्ड जो सीमा पार कर गया है, बिजली का बिल जो उम्मीद से ज्यादा आया है। फिर आपको याद आता है कि कुछ समय पहले आपने आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। याद है, आपने पढ़ा था कि केवल सकारात्मक सोचना ही काफी है, केवल विश्वास करना ही काफी है। और आपने कोशिश की भी, आपने पुष्टि की, एक नोटबुक में लिखा, आईने के सामने वाक्य दोहराए। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद आपकी जिंदगी नहीं बदली, या बदतर, ऐसा लगता है जैसे हालात और बिगड़ गए हों। और फिर आप थोड़ा निराश होकर सोचते हैं, क्या ये सब बस एक भ्रम है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक अलग नजरिए से सोचें। अगर समस्या आकर्षण के नियम में नहीं है, अगर समस्या बस ये है कि आप गलत तरंग पर ट्यून हैं, ब्रह्मांड में सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ ऊर्जा है। मैं, आप, यह वीडियो, आपके हाथ में फोन, और ऊर्जा हमेशा कंपन करती है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह विज्ञान है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि हर शरीर, हर कण, हर विचार एक कंपन आवृत्ति लेकर चलता है। और आकर्षण का नियम आपके सचेत इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह आपकी तरंग पर प्रतिक्रिया करता है। और आपकी तरंग उस भावना से निर्धारित होती है जो आपके विचारों पर हावी है। जब आप चिंता, भय या बेचैनी के साथ उठते हैं और पूरे दिन उस कंपन में बने रहते हैं, तो आप सचमुच उन परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे होते हैं जो उस पैटर्न से मेल खाती हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक एंटीना हैं और आपका सिग्नल केवल समस्याओं, देरी और अनपेक्षित घटनाओं को पकड़ने के लिए सेट है। ब्रह्मांड आपको सजा देने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह केवल वही दे सकता है जिसके साथ आप तालमेल बिठाए हुए हैं। यह वैसा ही है जैसे आप रेडियो को खराब खबरों के स्टेशन पर सेट करें और उम्मीद करें कि खुशी भरा गीत सुनेंगे। यह संभव नहीं है। और शायद अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी तरंग कैसे बदलूं जब मेरे आसपास की सारी चीजें मुझे उस कठिन हकीकत में वापस खींचती हैं जिसमें मैं जी रहा हूं। मैं समझता हूं, मैं भी उसी स्थिति में था। एक समय था जब मेरा काम दूसरों के बाथरूम साफ करना था। मैं इतना कम कमाता था कि मैं उसका हिसाब तक नहीं लगाता था। आज के हिसाब से यह लगभग 300 यूरो प्रति महीने होगा। मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे एक किताब दी, सोचो और अमीर बनो। और उस किताब ने मुझ में कुछ जगा दिया। मैंने एक अलग बॉब की कल्पना करना शुरू किया। एक ऐसा बॉब जो गरिमामय था, एक ऐसा बॉब जिसके जीवन का उद्देश्य था, एक ऐसा बॉब जिसकी जेब में पैसे थे। और यह जाने बिना कि यह सब कैसे होगा, मैंने तय किया, मैं अब डर पर ट्यून नहीं करूंगा। और ठीक उसी समय से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप अपनी कंपन बदलते हैं तो आप अपने जीवन की तरंग बदलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी समस्याएं जादू की छड़ी से गायब हो जाएंगी, लेकिन आप ऐसे अवसर देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले केवल दीवारें थीं। आप अधिक आत्मविश्वास से काम करते हैं, अधिक सकारात्मक बोलते हैं, उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो पहले ही वह जीवन जी रहा है जो वह चाहता है। और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता आपके नए आंतरिक पैटर्न के अनुसार ढलने लगती है। यह केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सकारात्मक मनोविज्ञान के शोध दिखाते हैं कि जो लोग कृतज्ञता और उत्साह जैसी उच्च भावनाओं को पालते हैं, उनके पास बेहतर कल्याण, उत्पादकता और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर होते हैं। दूसरे शब्दों में, तरंग बदलो, सब कुछ बदलता है। लेकिन इसे काम करने के लिए आपको सिर्फ जानकारी की नहीं, अभ्यास की जरूरत है। आपको अपने दिमाग को एक कैमरे की तरह इस्तेमाल करना बंद करना होगा जो दुनिया को रिकॉर्ड करता है, और उसे एक प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करना होगा जो दुनिया को आकार देता है। यहाँ एक सरल अभ्यास है।
जो केवल 3 दिनों में आपकी तरंग को बदल सकता है। उठते ही अपने फोन को छुए बिना अपने बिस्तर पर 5 मिनट बैठें, गहरी सांस लें और जितना संभव हो सके विस्तार से कल्पना करें कि आपके लिए एक परफेक्ट दिन कैसा होगा। सिर्फ तस्वीरें मत सोचिए, भावनाओं को महसूस करें। आत्मविश्वास कैसा लगता है, शांति कैसी होती है, यह जानना कैसा है कि सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है। उस भावनात्मक अवस्था में खुद को डुबो दीजिए, भले ही आपकी बाहरी वास्तविकता इसके विपरीत हो। यदि आप इसे लगातार 3 दिनों तक दोहराते हैं तो आप अपने भीतर कुछ सूक्ष्म बदलाव महसूस करने लगेंगे। हो सकता है कि यह कोई बड़ा बदलाव न हो, लेकिन यह एक आवृत्ति परिवर्तन होगा और यही वह बदलाव है जिसकी आपको नई सोच, नए लोग और नए समाधान आकर्षित करने के लिए जरूरत होती है। और यह सब उस निर्णय से शुरू होता है कि आप भय की आवृत्ति पर कंपना बंद कर दें और उस चीज की आवृत्ति पर कंपित होना शुरू करें जिसे आप जीना चाहते हैं। आप कभी भी वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और जो आप हैं वह शुद्ध कंपन है। आपने शायद दर्जनों किताबें पढ़ी होंगी, सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, समृद्धि, सफलता और आकर्षण के नियम पर व्याख्यान और पाठ्यक्रमों में भाग लिया होगा। आपने प्रेरणादायक कथनों का संग्रह किया होगा और उन्हें याद भी किया होगा। इसके बावजूद आपका जीवन लगभग वैसा ही बना हुआ है। आप महसूस करते रहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार उसी जगह वापस खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य छत आपकी उन्नति को रोक रही हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मैंने यह वर्षों तक महसूस किया, और जब मुझे पता चला कि वास्तव में हमारे परिणामों को क्या नियंत्रित करता है, तभी मैंने समझा कि वह है पैराडाइम। पैराडाइम आपके अवचेतन में मौजूद विश्वासों, आदतों, यादों और व्यवहार के पैटर्न का समूह है। यह एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो आपके प्रत्येक निर्णय और स्वचालित प्रतिक्रिया के पीछे काम करता है। इसे आपकी अनुमति के बिना, आपके नियंत्रण के बिना स्थापित किया गया है। यह बचपन, संस्कृति, परिवार, स्कूल से आता है, उन सभी चीजों से जिन्हें आपने बार बार सुना और सच मान लिया, भले ही वे तार्किक न भी हों। और यहां मुख्य बात यह है, यह पैराडाइम आपके दैनिक क्रियाकलापों का 96% नियंत्रित करता है। यह आपके जागरूक विचार नहीं है, यह आपके मन के गहरे हिस्से में प्रोग्राम्ड है। आप सचेतन रूप से बहुत पैसा कमाना चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैराडाइम कहता है कि पैसा गंदा है, कमाना मुश्किल है या अमीर लोग स्वार्थी हैं, तो आप समृद्धि के हर अवसर को सबोटाज करेंगे। आप कुछ धनराशि तो कमा सकते हैं, जैसे लगभग 80,000 यूरो के बराबर, लेकिन फिर भी आप उसे खोने या दूर करने का कोई न कोई तरीका खोजेंगे। मैं लंबे समय तक मानता था कि पैसा कमाने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं सुनता आया कि बिना डिप्लोमा के कोई मौका नहीं मिलेगा, और चूंकि मैंने स्कूल पूरा नहीं किया था, मैंने यह मानना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी केवल शारीरिक मजदूरी के कामों तक सीमित है। मुझे लगता था कि वही मेरा स्थान है, और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे यह एहसास तक नहीं था कि यह सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक विरासत में मिला पैराडाइम। जब मैंने गंभीरता से और गहराई से मन को पढ़ना शुरू किया, तभी मुझे एहसास हुआ कि यह पैराडाइम मेरे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, और यह केवल वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है। पैराडाइम यह नियंत्रित करता है कि आप दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, आप प्यार को कैसे देखते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, आप आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और आप असफलताओं से कैसे निपटते हैं। इसलिए कई लोग बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं। वे नौकरी बदलते हैं, लेकिन उन्हीं तरह के बॉस का सामना करते हैं। वे रिश्ते बदलते हैं, लेकिन वही निराशा महसूस करते हैं। वे शहर बदलते हैं, लेकिन समस्याएं उनके साथ चलती हैं। बाहरी चीजें नहीं बदलती, क्योंकि अंदरूनी पैराडाइम वैसा का वैसा ही रहता है। एक तथ्य जिसने मेरा ध्यान खींचा वह यह है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार साल की शुरुआत में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में से 90% से अधिक लक्ष्य मार्च से पहले ही छोड़ दिए जाते हैं। यह इच्छा की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए कि पुराना व्यवहार, जो अवचेतन में प्रोग्राम्ड है, हमेशा जागरूक इच्छा की ताकत से जीत जाता है। यह दर्शाता है कि स्थायी बदलाव केवल इरादे पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए पुनः प्रोग्रामिंग आवश्यक है, और यह पुनः प्रोग्रामिंग पुनरावृत्ति और भावना के माध्यम से होती है। आपको नई सोच को भावना के साथ बार बार दोहराना होगा,
जब तक कि वे अवचेतन में प्रवेश न कर जाएं और पुराने प्रोग्राम को बदल न दें। यह एक सुंदर वाक्य एक बार सुनकर चमत्कार की उम्मीद करने की बात नहीं है। यह एक हार्ड ड्राइव पर नया रास्ता दर्ज करने जैसा है। इसमें लगातार प्रयास, धैर्य और भावनात्मक अनुशासन की जरूरत होती है, और आपको इस असुविधा को स्वीकार करना होगा जो इससे उत्पन्न होती है, क्योंकि पैराडाइम विरोध करेगा। यह आपको उसी जगह बनाए रखने की कोशिश करेगा। यह आपको संदेह में डालने, टाल मटोल करने, वादों को भूलने और परिणामों को कम आंकने का प्रयास करेगा। यह हर संभव कोशिश करेगा कि आपकी कंफर्ट जोन की रक्षा हो। लेकिन यही वह क्षण है जब आपको निर्णय लेना है। या तो आप एक ऐसे पैराडाइम के नियंत्रण में जीवन बिताते रहें जो आपने कभी चुना नहीं, या फिर आप सचेतनता और उद्देश्य के साथ अपनी नई कहानी लिखना शुरू करें। मैंने ऐसे लोगों को जाना जिनके पास सफल होने की सभी बाहरी परिस्थितियां थीं, लेकिन वे हमेशा असफल होते रहे, सफलता को खुद ही बाधित करते रहे। और मैंने दूसरों को भी जाना जो कहीं से आए, लेकिन अपने पैराडाइम को पुनः प्रोग्राम करके साम्राज्य खड़े किए। एक उल्लेखनीय उदाहरण है जिम कैरी। वह एक अत्यंत गरीब परिवार में बड़ा हुआ। वह अपने माता पिता के साथ एक वैन में सोता था, लेकिन उसने यह तय किया कि यह अंत नहीं है। उसने अपने लिए एक चेक लिखा जिसकी राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और जिसे कुछ वर्षों बाद के लिए डेट किया गया था। हर दिन वह उस चेक को देखता, कल्पना करता और महसूस करता कि यह पहले से ही वास्तविक है। और कुछ वर्षों बाद उसने एक फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल उसी राशि के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो लगभग 70 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर था। उसने पहले बाहरी दुनिया को नहीं बदला, उसने अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदला। इसीलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप फंसे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे, तो मैं आपको बताता हूं, यह प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि नए दृष्टिकोण के साथ मेल न होने की समस्या है। आपको फलों को बदलने की कोशिश बंद करनी होगी और जड़ों को बदलना शुरू करना होगा, और जड़ें आपके अवचेतन मन में हैं। आज से अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को देखें, अपने दोहराए जाने वाले विचारों को देखें, अपने सबसे पुराने विश्वासों को देखें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है, या यह सिर्फ कुछ ऐसा है जो मुझे सिखाया गया है और जिसे मैंने कभी चुनौती नहीं दी? और फिर एक नया विचार चुनें, ऐसा विचार जो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे जो आप बनना चाहते हैं। इस विचार को हर दिन सुबह और शाम भावना के साथ दोहराएं। महसूस करें कि यह पहले से ही आपकी एक भाग है, और जारी रखें, भले ही दुनिया अभी भी समान लगती हो, क्योंकि दुनिया बाहर से अंदर की ओर नहीं बदलती, यह अंदर से बाहर की ओर बदलती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने वाली चीजों को बदलते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन पहले आपको उस अदृश्य प्रोग्राम को बदलना होगा जो पर्दे के पीछे चल रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है पैराडाइम, और वह केवल एक भाषा समझता है, भावनात्मक पुनरावृत्ति की भाषा। अब समय है कि आप उससे उस भाषा में बात करें जिसे वह समझता है। अधिकांश लोग बाहर की ओर देखते हैं, वे अपने बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ खरीद नहीं सकते। वे शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि वे पर्याप्त सुंदर नहीं हैं। वे अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड, टीवी की खबरें, बाजार के दाम देखते हैं और विश्वास करते हैं कि यही उनकी जिंदगी को परिभाषित करता है, और वे इसे रोज करते हैं बिना यह महसूस किए कि वे गलत इंद्रियों का उपयोग करके अपनी इच्छित वास्तविकता बना रहे हैं। वे बदलाव के लिए बाहर की ओर देख रहे हैं ताकि वे अंदर कुछ महसूस कर सकें, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। यह इसके उलट है। जो आप अंदर महसूस करते हैं और देखते हैं, वही बाहर की चीजों को आकार देना शुरू करता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपके 5 इंद्रिय भौतिक दुनिया के साथ संवाद करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, लेकिन नई वास्तविकता बनाने में वे पूरी तरह से असमर्थ हैं। इंद्रिय वर्तमान के संदेशवाहक हैं। वे केवल जो पहले से मौजूद है उसे दर्ज कर सकते हैं, उन्हें आने वाले समय तक पहुंच नहीं है। और यदि आप केवल अपनी आंखों से देखकर जीते हैं, तो आप वर्तमान परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप केवल पीछे देखने वाले शीशे से गाड़ी चला रहे हों। आप जानते हैं कि आप कहां से आए हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं। अब आपके अंदर एक और हिस्सा है
जो कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक इंद्रिय जिसे काम करने के लिए बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह आपकी कल्पना है। कल्पना वह पुल है जो आज मौजूद चीजों और कल हो सकने वाली चीजों के बीच होता है। इसी में आप अपने भविष्य की छवि बनाते हैं और यही छवि उस आवृत्ति को निर्धारित करती है जिस पर आप कंपन करते हैं। आप उस वास्तविकता की ओर नहीं बढ़ते जो पहले से मौजूद है। आप उस वास्तविकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जब आप ऐसा व्यवहार करना शुरू करते हैं जैसे वह पहले से ही घट रही हो। मुझे ठीक याद है वह पल जब यह सब मेरे लिए स्पष्ट हुआ। मैं एक गर्मियों के दिन अपने आंगन में बैठा था, कुछ खास नहीं हो रहा था, और अचानक मैंने कुछ ऐसा कल्पना करना शुरू किया जो तब तक अकल्पनीय था। मेरा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं और पूरी दुनिया को संदेश भेज सकूं। मेरे पास जरूरी पैसे नहीं थे, लगभग 75 लाख भारतीय रुपए, न उपकरण न टीम, लेकिन मेरे दिमाग में वह छवि थी। मैं उसे इतनी स्पष्टता से देख सकता था कि मुझे नए कालीन की खुशबू आ रही थी, अपनी आवाज मॉनिटर से सुनाई दे रही थी, दीवारों पर लगी तस्वीरें और कैमरे की स्थिति दिखाई दे रही थी। यह सब कुछ केवल मेरे मन में था, लेकिन मेरे लिए यह पहले से ही असली था और मैंने उस छवि को बनाए रखा, हफ्तों तक, महीनों तक, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना। और आज वह स्टूडियो वास्तविक है। मैं अभी उसमें हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हर एक विवरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपनी कल्पना में देखा था। बहुत से लोग कल्पना को कल्पकथा समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह बचकाना है, लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। कल्पना मन की सृजनात्मक शक्ति है। आज जो कुछ भी मौजूद है, हवाई जहाज, कंप्यूटर, फिल्में, कंपनियां, संगीत, घर, वह किसी के मन में एक छवि के रूप में शुरू हुआ था। जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनमें जो फर्क होता है वह है उस चित्र को लगातार बनाए रखने का धैर्य, जब तक वह अनिवार्य न हो जाए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे केवल एक कार्डबोर्ड के डिब्बे से पूरी दुनियाएं बना लेते हैं? वे यात्रा करते हैं, महल बनाते हैं, ड्रैगन से लड़ते हैं, और उनके लिए यह सब बिल्कुल सच होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी तक यह सिखाया नहीं गया है कि केवल वही सच है जो आंखें देखती हैं। वे अभी भी रचनात्मक मस्तिष्क की शक्ति से जुड़े होते हैं, लेकिन समय के साथ यह क्षमता कम हो जाती है, दब जाती है, समाप्त हो जाती है। लोग बड़े होकर यह मान लेते हैं कि ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, ज्यादा चाह नहीं रखनी चाहिए, और उन्हें यथार्थवादी होना चाहिए। लेकिन यथार्थवाद अक्सर हार मानने का एक शिष्ट तरीका होता है। यदि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको यह क्षमता वापस पाना होगी। रोजाना अपनी मानसिक कार्यशाला के लिए समय निकालें। रोजाना एक निश्चित समय चुनें, चाहे केवल 5 मिनट ही क्यों ना हो। चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें और उस जीवन का दृश्य बनाएं जिसे आप जीना चाहते हैं। खुद को उस घर में जागते हुए कल्पना करें जिसका आप सपना देखते हैं। उन लोगों के साथ रहें जिन्हें आप प्यार करते हैं। वह काम करें जो आपको प्रेरित करता है। विवरण देखें, भावनाओं को महसूस करें, आवाजें सुनें, और जब आप खत्म करें तो उस ऊर्जा को पूरे दिन अपने साथ रखें। बाहर की दुनिया के बदलने का इंतजार मत करें, पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल एक दर्पण है। लोग कहते हैं मैं तब मानूंगा जब देखूंगा, लेकिन सच तो यह है कि आप तब देख पाएंगे जब आप विश्वास करेंगे। कल्पना वह माध्यम है जिससे आप उस वास्तविकता से जुड़ते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं है, और जब आप उस चित्र को स्पष्टता, निरंतरता और भावना के साथ बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके पास लाने के लिए खुद को व्यवस्थित करने लगता है। यह जादू से नहीं, बल्कि सामंजस्यपूर्ण घटनाओं, विचारों, लोगों और अवसरों के द्वारा होता है जो अचानक प्रकट होने लगते हैं, और यह सब एक चित्र से शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसा समय था जब ग्रह के दूसरे छोर पर तुरंत संदेश भेजना असंभव लगता था। ऐसा समय था जब चांद पर चलने की बात मजाक थी, लेकिन किसी ने इसे कल्पना किया, किसी ने उस चित्र को बनाए रखा, और अब यह सब सामान्य हो गया है। तो आपका सपना अलग क्यों होगा? वह केवल इसलिए दूर लगता है क्योंकि आप उसे अभी तक अपने अंदर नहीं जी रहे हैं। जो आपको चाहिए वह अधिक प्रयास नहीं, बल्कि अधिक स्पष्टता है, अधिक परिभाषा, उस चीज के भीतर अधिक उपस्थिति जिसकी आप रचना करना चाहते हैं।
याद रखें, आपकी आंखें जो देखती हैं वह है जो है, आपकी कल्पना जो देखती है वह है जो हो सकता है, और यही सब कुछ बदल देता है। अपने आंतरिक चित्र से जीना शुरू करें, और बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि उसके अनुसार समायोजित होना पड़ेगा। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें। यह कोई उपकरण नहीं है जिसे आप जब चाहें चालू या बंद कर सकते हैं। यह एक निरंतर शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। लेकिन आप क्या आकर्षित करते हैं? यह केवल आपके आकस्मिक विचारों, आपकी जोरदार इच्छाओं या आपके यांत्रिक रूप से दोहराए गए वाक्यों से निर्धारित नहीं होता। जो निर्धारित करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, वह आपकी ऊर्जा है, और आपकी ऊर्जा अंततः उस चीज द्वारा नियंत्रित होती है जिसे आप सबसे अधिक बार महसूस करते हैं। सोचिए कि आप अधिकतर समय कैसा महसूस करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी पहली अनुभूति क्या होती है? क्या वह कृतज्ञता, हल्कापन, आत्मविश्वास है, या जल्दबाजी, चिंता, घबराहट? जो अनुभूति दिन के पहले कुछ मिनटों में आती है, वह आपकी प्रमुख ऊर्जा की सीधी झलक होती है, और इसी ऊर्जा के आधार पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। आप दिन भर हजारों सकारात्मक वाक्यांश दोहरा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा संदेह, कमी और विरोध से भरी है, तो आप वही आकर्षित करते रहेंगे। जब मुझे यह समझ आया तो सारी चीजें वास्तव में जुड़ने लगीं। मैंने महसूस किया कि आकर्षण केवल विचारों के स्तर पर नहीं होता, यह एक गहरे स्तर पर होता है, ऊर्जा के स्तर पर। आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ कंपन करता है, और आप हर समय एक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, चाहे आप इसे जानते हो या ना हो। और यह ऊर्जा केवल शब्दों या अलग-थलग विचारों से नहीं बनती। यह आपकी भावनाओं के योग, आपके भावनात्मक अवस्थाओं की पुनरावृत्ति, उन कहानियों से बनती है जो आप खुद से तब सुनते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा होता। मुझे कई साल पहले एक विशिष्ट घटना याद है। मैं एक व्यापारी से बात कर रहा था, जिसने मुझे बताया कि वह कई महीनों से अपने व्यवसाय के लिए अधिक ग्राहक आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक विजन बोर्ड बनाया था। रोज कहता था कि धन आसानी से बहता है, अपने व्यस्त शेड्यूल की कल्पना करता था, फिर भी उसका व्यवसाय बढ़ नहीं रहा था। कुछ ही मिनटों की बातचीत में मैंने समझ लिया कि समस्या क्या थी। उसकी ऊर्जा घबराहट से भरी हुई थी। वह कहता था कि उसे भरोसा है, पर उसका शरीर पूरी तरह कुछ और ही बयान कर रहा था। उसके कंधे तनाव में थे, आवाज कांप रही थी, और नजरें चिंतित थीं। उसे और सकारात्मक वाक्यांशों की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक नया भावनात्मक स्थिति चाहिए थी। आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह रेडियो सिग्नल की तरह है। अगर आप किसी खास स्टेशन को सुनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। थोड़ा सा भी बदलाव हो तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। यही कई लोग करते हैं। वे समृद्धि से भरी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन खुद को कमी की तरंगों में डुबोए रखते हैं। वे प्रेम पूर्ण रिश्ते चाहते हैं, फिर भी अकेलेपन और खुद को अनमूल्य समझते हैं। वे स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन रोज भारी भावनाओं को पालते हैं। इस तरह वे शोर के चक्र में फंसे रहते हैं। उनका जीवन ठीक वैसा ही होता है जैसा वे अपनी ऊर्जा से प्रतिबिंबित करते हैं, और वे इसे महसूस तक नहीं करते। आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि आप जो हैं उस पर प्रतिक्रिया करता है, और आप इस समय एक कंपनात्मक आवृत्ति हैं। यह आवृत्ति बदली जा सकती है। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आप अपनी ऊर्जा कुछ ही क्षणों में बदल सकते हैं यदि आप अपनी भावनाओं को बदलें। इसके लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान बदलें, अपनी कहानी बदलें, उन बातों का अर्थ बदलें जो आप देखते हैं। क्या आपको वह पल याद है जब आप कोई ऐसा संगीत सुनते हैं जो आपको गहराई से छू जाता है और अचानक सब कुछ हल्का और बेहतर लगने लगता है? उस संगीत ने आपकी समस्याएं हल नहीं की, लेकिन उसने आपकी ऊर्जा बदली, और यही सब कुछ बदल देता है। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता की समझ बदल जाती है। आपकी सोच, आपके फैसले, आपके व्यवहार, आपके रास्ते और आपके परिणाम बदल जाते हैं। इसके लिए हजारों तकनीकों की जरूरत नहीं, बस जागरूकता और अभ्यास चाहिए। दिन भर अपने भावनात्मक हालात पर ध्यान दें, न कि आप क्या सोचते हैं कि महसूस कर रहे हैं, बल्कि असल में
आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी तनाव, सांसों और मुद्रा पर गौर करें। यह आपकी ऊर्जा की स्थिति के संकेत है। अगर आप भारी, बेचैन या चिड़चिड़े हैं तो आपकी ऊर्जा निम्न स्तर की है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं और अभी कर सकते हैं। गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें। किसी ऐसी याद को सोचें जिसने आपको शांति, खुशी या कृतज्ञता दी हो। उस पल को कुछ समय के लिए फिर से जिएं। अपने शरीर को उस भावना से फिर जुड़ने दें। दिन में कई बार इसे दोहराएं। अपने मन को उच्चतर भावनात्मक अवस्थाओं में टिकने का अभ्यास कराएं। समय के साथ यह नई ऊर्जा आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। तब आप पाएंगे कि नए लोग, बेहतर अवसर और अप्रत्याशित समाधान आपके जीवन में आने लगेंगे। यह किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने पीड़ित की तरह ऊर्जा छोड़ना बंद कर रचनाकार की तरह ऊर्जा जारी करना शुरू किया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा भाग्यशाली क्यों लगते हैं? वे किसी का नाम लेते हैं और वह व्यक्ति कॉल करता है। वे कुछ चाहते हैं और वह चीज अचानक उनके सामने आ जाती है। यह भाग्य नहीं, ऊर्जा है। उन्होंने, चाहे अनजाने में ही सही, उच्चतर ऊर्जा की स्थिति बनाए रखना सीख लिया है और ब्रह्मांड जवाब देता है, हमेशा जवाब देता है। सच्चाई यह है कि आप पहले ही वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं जिसकी आपको जिंदगी बदलने के लिए जरूरत है। लेकिन यदि आपकी ऊर्जा उसके अनुरूप नहीं है तो आप उसे न तो देख पाएंगे और न सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे। यह ऐसा है जैसे आप सिस्टम में प्रवेश के लिए गलत पासवर्ड डाल रहे हों। दरवाजा सामने है, लेकिन वह तभी खुलेगा जब आप सही संयोजन दबाएंगे, और वह संयोजन आपकी ऊर्जा है। पहला कदम है बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करना। दूसरा है अपनी ऊर्जा की पूरी जिम्मेदारी लेना। तीसरा है रोजाना उन भावनाओं का अभ्यास करना जो आपके सपनों के जीवन के अनुरूप हों। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि बाहर कुछ बदले ताकि आप अंदर से बदल सकें। जब आप अंदर बदलेंगे तो बाहर की दुनिया परिणाम स्वरूप बदल जाएगी। यही है ऊर्जा, यही है आकर्षण, यही है सचेत सृजन, और यह अभी आपके काबू में है। अगर इस वीडियो से आपको केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, आपकी वास्तविकता तब नहीं बदलती जब आप कुछ चाहते हैं, बल्कि तब बदलती है जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं। ब्रह्मांड ढीली मंशा पर नहीं, बल्कि लगातार बनी हुई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, जिसे आप रोज बनाए रखते हैं, भले ही कोई न देख रहा हो। अब जब आप यह समझ गए हैं तो यही मत रुकिए। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर आ रहा है आपकी समझ की सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप कम से कम 1% बेहतर बन सकें। और विश्वास कीजिए, यह 1% बड़ा फर्क डालता है जब आप अपनी परिवर्तन यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। मुझे धन्यवाद कि आप यहां तक मेरे साथ रहे। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।